स्टार्ट करते आज की क्लास को। थेल्स थ्योरम को जाना था हमने और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से समझना। आपने डायरेक्ट पढ़ा था कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल एबीसी था जिसमें बीसी के पैरेलल एक रेखा ड्रॉ किया गया था डीई। ऐसी कंडीशन में जो पॉइंट डी है वो एबी को दो टुकड़ों में और जो पॉइंट ई है वो एसी को दो टुकड़ों में विभाजित करती है। तो विभाजित की गई जो अनुपात है एबी के दोनों खंडों का और एसी के दोनों खंडों का, वह अनुपात आपस में बराबर होता है। कुछ ऐसा आपने पढ़ा था, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स एई अपॉन ईसी। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ये क्या कह रहा है कि एबी, ये वाली एबी है और ये वाली एसी है। तो यह जो समांतर खींची गई रेखा है एबी को डी पॉइंट और एसी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देन यह जो डी पॉइंट एबी को दो खंडों के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये कुछ ऐसा कह रहा है जो 3:x+1, 3:x+1 है। मतलब यह जो डी पॉइंट है यहाँ पे एडी रेशियो डीबी, ये आपको कह रहा है वो 3:x+1 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/x+1। और यह जो एई है और ईसी है, तो एई और ईसी, ई पॉइंट एसी को दो टुकड़े जिनका अनुपात है यहाँ पे दिया गया और यह वैल्यू कहता है एसी पे जो पॉइंट है ई, इसे कुछ ऐसे अनुपात में विभाजित करता है x/4। तो क्या इसको लिख सकता हूँ, अगर ये ई पॉइंट है तो ये एई रेशियो ईसी इक्वल्स x/4। तो एई अपॉन ईसी, इस रेशियो का तो वही मतलब हुआ। तो इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। देखना क्या हो जाएगा, ये 12, ये हो जाएगा x² और ये x, ये x² + x -12। इस चीज़ को कुछ आप ऐसा लिख सकते हो x² + 4x -3x -12। बस और कुछ ना करी, इसे जो लास्ट टर्म था -12, इनको x² से मल्टीप्लाई कर दी। अब इनको छोड़ दी और यहाँ जो 12 था इनको फैक्टर कर दी। यानी यहाँ जो x का पावर 2 है, जो 2x है, एक x 4 के पास और एक x 3 के पास, कुछ ऐसे कर दी। और यहाँ पे अपने को +1x चाहिए था तो बड़े वाले को प्लस कर दी, माइनस छोटे वाले को कर दी। तो कुछ ऐसा आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये 4 3 12 और ये x²। फाइनली यही रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x+4 इंटू x माइनस। अब यह दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर के 0, तो इट मीन्स या तो यह टर्म 0 है या फिर यह टर्म 0 है, दोनों में से कोई एक टर्म 0 हो जाएगा। देन x+4 अगर 0 के बराबर हो जाता है तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। अगर ये टर्म 0 नहीं होगा तो फिर इसे होना पड़ेगा 0। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। कुछ ऐसा नेगेटिव साइड लेंथ नहीं होगी, पॉजिटिव साइड लेंथ होगी। तो नेगेटिव साइड लेंथ होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, तो पॉजिटिव साइड लेंथ होगी। अच्छा देखना, इस वाले कुछ प्रॉब्लम में ऐसा है, ये ट्रायंगल दिया गया है और इसमें बीसी के पैरेलल ड्रॉ करा गया एक लाइन जो कुछ ऐसा है। तो कह रहा है क्या एबी, या जो साइड है, साइड लेंथ एबी है और यह पॉइंट डी एबी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब एडी
अपॉन dB ये 1:3 है। तो पूछा जा रहा है कि AE अपॉन EC ये कितना होगा, और ये कंडीशन गिवन है, ये बात गिवन दे रहा है DE पैरेलल है, DE पैरेलल है BC की, DE समांतर है BC की। और जब समांतर होगा तो आपने पढ़ा था सेल्स पर में, जिसमें यह कहा गया था अगर समांतर होती है तो अनुपात जो दोनों साइड का होगा AB और AC का, खंड जो D ने करा है AB को AD और DB में, और जो पॉइंट E जिसे AC को दो खंडों में AE और EC, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में तभी बराबर होगा जब ये समांतर होंगी। तो समांतर है तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल्स हो जाएंगे। ये 1:3 है, देन AE अपॉन EC भी 1:3 ही होगा। अगर समांतर ना होता तो फिर ये रेशियो बराबर ना होती। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें और यहाँ पर ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।